हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है DT12, राइट। तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द DT12 क्वेश्चन पेपर ऑफ बायोलॉजी पोर्शन। तो वन बाय वन आई एम गोइंग टू डिस्कस एवरी वन क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, लिसन केयरफुली। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, राइट। जब भी आप इस वीडियो को वॉच कर रहे होंगे उस टाइम पे आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर होना जरूरी है, तभी आपको क्वेश्चन समझ आने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस ए मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज रिमूव। कौन सी रिएक्शन में, ग्लाइकोलाइसिस की कौन सी रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल ऑफ जो वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है रिलीज होता है। तो ये मैं रिएक्शन लिख देता हूं। ग्लाइकोलाइसिस में क्या है कि जब एक स्टेप होता है, 10 मेटाबॉलिक स्टेप्स होते हैं इसमें। एक स्टेप जिसमें आप बोलते हैं 2PGA फॉस्फोग्लिसरेट, जब 2PGA से वो फॉस्फेनल पायरुवेट में कन्वर्ट करता है। पी मतलब फॉस्फेनल पायरुवेट। तो 2PGA से जब फॉस्फेनल पायरुवेट बनता है तब वन वाटर मॉलिक्यूल विल बी रिमूव। तो अगर देखा जाए इस हिसाब से यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, फॉस्फोग्लिसरेट से जब वो पीईपी में डेवलप होता है। तो क्वेश्चन 1 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, नेम द प्रोडक्ट मार्क ए इन डायग्राम गिवन बिलो। ये एनसीईआरटी का पूरा डायग्राम है, एज इट इज है एनसीईआरटी में, देखिएगा आप। तो यहाँ पे जो ए आएगा उसमें आएगा फॉस्फेनल पायरुवेट, यानी कि पीईपी विल बी राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, which of the following intermediate compounds of citric acid cycle is starting molecule for synthesis of chlorophyll। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि रेस्पिरेशन एक एम्फीबॉलिक प्रोसेस है। इसमें काफी सारे ऐसे इंटरमीडिएट होते हैं जो कि अदर प्रोडक्ट्स बनाने का काम करते हैं। तो ऐसे ही इंटरमीडिएट्स में आता है यहाँ पे जो कि क्लोरोफिल और साइटोक्रोम जैसे पिगमेंट बनाता है, वो आता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए फॉर्म साइटोक्रोम एंड क्लोरोफिल पिगमेंट। तो इसने यही पूछा है कि क्लोरोफिल जो पिगमेंट है वो कौन बनाता है। तो सक्सिनाइल ए विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मोस्ट CO2 फ्रॉम कैटाबॉलिज्म इज रिलीज ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ। ठीक है, यहाँ पे CO2 जो है, राइट, रिलीज होती है किसके कन्वर्जन में, ये आपको बताना है। देखिए, CO2 एंड वाटर जो रिलीज होते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए व्हेन अंडरगोज इन क्रेब्स साइकिल। आपने पढ़ा हुआ ग्लाइकोलाइसिस के बाद एक लिंक रिएक्शन होती है, उसके बाद होती है क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल के टाइम पे CO2 एंड वाटर मॉलिक्यूल्स निकलते हैं जब एसिटाइल कोएंजाइम ए ब्रेक होता है, राइट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 इन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ क्रेब्स साइकिल सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन टेक प्लेस। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्रेब्स साइकिल की कौन से स्टेप में टेक प्लेस करता है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो यहाँ पे क्रेब्स साइकिल का क्वेश्चन नंबर 5 में बता रहा हूं। क्रेब्स साइकिल में एक स्टेप होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। जब ये सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है, किसमें, सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे वन मॉलिक्यूल जीटीपी का तैयार होता है। जीटीपी इज इक्विवेलेंट टू एटीपी, और ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, क्योंकि यहाँ पे एटीपी बनाने के लिए कोई ऑक्सीडेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये सबस्ट्रेट लेवल का फॉस्फोराइलेशन होगा। तो 5th का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, यानी कि बी ओनली, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन के टाइम पे क्या होता है। पहला ऑप्शन पढ़िए, द ऑक्सीडेशन ऑफ NADH to NAD इज फास्टर। नहीं, ये गलत हो गया, स्लो होता है। ग्लूकोज इज कंप्लीटली डिग्रेडेड इनटू CO2 एंड वाटर, ये भी गलत है भाई। फर्मेंटेशन एक एनारोबिक प्रोसेस है और यहाँ पे ग्लूकोज पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज या ब्रेक नहीं हो पाता है। तो ये यहाँ पे बिल्कुल गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन देखिए, पायरिक एसिड इज कन्वर्टेड टू CO2 एंड इथेनॉल बाय ईस्ट। पायरिक एसिड जो है वो ब्रेक हो जाता है इथेनॉल में एंड CO2 में, और ये काम जो करता है ये ईस्ट करता है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, The 8th cranial nerve of man is। देखिए 8th cranial nerve of man जो होती है वो ऑडिटरी नर्व होती है, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8th में क्या दिया है, स्मॉलेस्ट cranial nerve of the body is। स्मॉलेस्ट cranial nerve of body होती है ट्रोक्लियर नर्व, ये स्मॉलेस्ट एंड थिनेस्ट ऑल्सो। तो स्मॉलेस्ट एंड थिनेस्ट cranial nerve is trochlear cranial nerve। तो क्वेश्चन नंबर 8 में फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए,
cranial nerves linked with taste buds are, देखिए टेस्ट बर्ड के साथ जो cranial nerves लिंक्ड होती है, एक होती है facial और दूसरी होती है glossopharyngeal. Facial is cranial nerve number 7 and glossopharyngeal is cranial nerve number 9. तो 7th cranial nerve and 9th cranial nerve टेस्ट बर्ड के साथ इनर्वेटेड होती है. तो यहां पे जो करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 इन क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, cranial nerves in man which is both सेंसरी एंड मोटर इज, वो cranial nerve मैन में जो कि सेंसरी भी होती है और मोटर भी होती है. ठीक है, तो पहला है ऑप्टिक, पूरी तरीके से सेंसरी है. ऑल्फैक्टरी भी सेंसरी है. ट्राइजेमिनल जो है ये एक मिक्स्ड cranial nerve है, यानी कि यहाँ पे ये जो cranial nerve होती है मिक्स्ड cranial nerve है ट्राइजेमिनल, राइट, यानी कि ये सेंसरी भी होती है और मोटर नर्व भी होती है. क्वेश्चन नंबर 10 का फोर्थ ऑप्शन देखिए, ऑडिटरी सेंसरी है. तो यहां पे सिर्फ एक ही मिक्स्ड नर्व है, वो है ट्राइजेमिनल नर्व, दैट इज मिक्स्ड नर्व. इज दैट क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पैरालाइसिस ऑफ जॉ मसल्स इज ड्यू टू लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ विच cranial nerve. जो मसल्स का जो पैरालाइसिस होता है वो किसकी वजह से होता है? देखिए जो मसल्स में जो इनर्वेशन होता है वो ट्राइजेमिनल नर्व का होता है. अगर ट्राइजेमिनल नर्व में राइट का लॉस हो जाए, राइट, या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो उससे हमारे जो जोस की जो मूवमेंट है वो रुक जाएगी, वो नहीं हो पाएगा, पैरालाइज हो जाएंगी जो मसल्स. तो यहां पे करेक्ट आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन, ट्राइजेमिनल फिफ्थ cranial नर्व होती है. तो यानी कि cranial नर्व क्वेश्चन नंबर 11 में सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सेंसेशन ऑफ टच, पेन, प्रेशर गेट डिकोडेड एट, ठीक है, जो सेंसेशन ऑफ टच है, पेन है, प्रेशर है, राइट, ये इसका ये जो डिकोडेड होता है ये पैराइटल जो लोब होती है सेरेब्रम की, यानी कि ब्रेन की, वहां पे इसका डिकोड, ये इंटरप्रिटेशन या डिकोड होती है यहाँ पे. तो 12th का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, वॉमिटिंग इज द इजेक्शन ऑफ स्टोमक कंटेंट थ्रू माउथ. ठीक, दिस रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द ए इन द बी, राइट. देखिए यहाँ पे जो वॉमिट कंट्रोल सेंटर होता है, वॉमिट सेंटर उसको बोलते हैं, एंड दैट इज प्रेजेंट इन मेडुला. तो ए में वॉमिट सेंटर और बी में मेडुला आएगा. वॉमिट सेंटर मेडुला में प्रेजेंट होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा. तो क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मेजर पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम इज सोमैटिक न्यूरल सिस्टम व्हिच रिलेज इंपल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल्स. सोमैटिक न्यूरल सिस्टम जो है सीएनएस से स्केलेटल मसल्स को इंपल्स लेके जाता है, रिले द इंपल्स फ्रॉम राइट CNS to skeletal muscles. तो क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स इन CNS इज कॉल्ड. जो क्लस्टर ऑफ सेल्स बॉडी ऑफ न्यूरॉन है CNS में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, उसे आप न्यूक्लियाई कहते हैं. उसे आप क्या कहते हैं? न्यूक्लियाई. जो क्लस्टर्स ऑफ सेल्स बॉडी को न्यूक्लियाई कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन डिफर्स फ्रॉम एरोबिक रेस्पिरेशन. अल्कोहलिक फर्मेंटेशन डिफर करता है एरोबिक रेस्पिरेशन से, राइट, क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल रिलीज नहीं होता है. अल्कोहलिक फर्मेंटेशन डिफर करता है एरोबिक रेस्पिरेशन से. एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या नहीं होता है? वाटर मॉलिक्यूल रिलीज नहीं होता है. अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज नहीं होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है. तो नो रिलीज ऑफ मेटाबॉलिक वाटर. क्वेश्चन नंबर 16 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 में दिया है द cranial nerves involved in controlling facial expression. आपकी फेशियल एक्सप्रेशन जो कंट्रोल करती है cranial नर्व नंबर 7, जिसको आप फेशियल नर्व बोलते हैं. तो आपकी जो फेशियल नर्व है वो आपके फेशियल एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने का काम करती है. क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, स्ट्रक्चर और रीजन्स इनकरेक्टली पेयर्ड विद इट्स फंक्शंस. यहाँ पे आपको कुछ स्ट्रक्चर्स और उसके रीजन्स दिए हैं जो कि आपको इसमें बताना है इनकरेक्ट कौन सा है. पहला ऑप्शन पढ़िएगा, सेरेबेलम, कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट एंड बैलेंस. दिस इज द रोल ऑफ सेरेबेलम. ये कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट एंड बैलेंस करता है. सेकंड, लिम्बिक सिस्टम. जो लिम्बिक सिस्टम है ये मेनली कंट्रोल करता है इमोशंस को, राइट. इसका काम मोटर कंट्रोल नहीं है, तो यहाँ पे यही इनकरेक्ट होगा. तो क्वेश्चन नंबर 18 में सेकंड ऑप्शन आता है. बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं. पोन्स, न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है पोन्स में, ये सही है. फोर्थ, सेरेब्रल एक्विडक्ट कनेक्ट डायोसिल विद मेटासिल्स, ये भी सही है. क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, when proteins and carbohydrates are used as substrates and are completely oxidized, the RQ, respiratory presently, is respectively.
देखिए प्रोटीन का जो आरक्यू होता है रेस्पिरेटरी क्वेसेंट, राइट, दैट इज 0.9। वहीं जो कार्बोहाइड्रेट का जो रेस्पिरेटरी क्वेसेंट होता है दैट इज इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, यहां पे काफी सारे स्टेटमेंट्स दिए हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट, आपको ये स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं और यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कौन सा है। पहला है F naught is an integral membrane protein complex that forms the channel through which protons cross the inner membrane। देखिए F naught जो होता है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर इम्बेडेड होता है, राइट, तो ये बिल्कुल सही दिया है। B, the final acceptor of electrons and hydrogen in ETS is the oxygen। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो क्या है, ऑक्सीजन है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो बी भी सही है। सी, द F1 इज बेस ऑफ ऑक्सीसोम, गलत, F नॉट इज बेस ऑफ ऑक्सीसोम, तो ये गलत हो गया है। यहाँ पे ए और बी करेक्ट है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 का जो आप करेक्ट ऑप्शन करेंगे, थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 20 में, राइट, थर्ड ऑप्शन आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, फॉलोइंग इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेक्शनल व्यू ऑफ कोक्लिया। या कोक्लिया का सेक्शनल व्यू दिया है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, और इसमें आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग लेबल्ड स्ट्रक्चर आर इन कांटेक्ट विद द पेरिलिम्फ। देखिए पेरिलिम्फ के जो कांटेक्ट में होगा इस डायग्राम में वो होगा स्केला वेस्टिबुलाई, यानी कि डी जो कि दिया है यहाँ पे स्केला वेस्टिबुलाई है, सी रिस्नर मेम्ब्रेन है, तो इसकी आप लेबलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्केला वेस्टिबुलाई में और स्केला टिम्पेनी में, इन दोनों में पेरिलिम्फ होता है, तो पेरिलिम्फ के कांटेक्ट में यहाँ पे क्या आना चाहिए, सी एंड डी आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, द मोबाइल कैरियर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन कॉम्प्लेक्स थर्ड एंड फोर्थ। कॉम्प्लेक्स थर्ड और फोर्थ के बीच में जो इलेक्ट्रॉन मोबाइल कैरियर होता है वो होता है साइटोक्रोम सी, जो कि स्मॉल प्रोटीन है अटैच्ड टू द आउटर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन, यानी कि यहाँ पे दो ऑप्शन सही है, सेकंड एंड थर्ड, राइट, तो ये दोनों सही है। साइटोक्रोम सी के बारे में एक स्मॉल प्रोटीन होता है जो कि आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है माइटोकॉन्ड्रिया की, तो यहाँ पे बोथ 2 and 3 स्टेटमेंट विल बी करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, हाइपोथैलेमस प्रेजेंट एट द बेस ऑफ थैलेमस इज इन्वॉल्व इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एक्सेप्ट। जो हाइपोथैलेमस है वो बेस ऑफ थैलेमस से प्रेजेंट है, वो इन फंक्शंस में इन्वॉल्व होता है एक्सेप्ट किसी एक को छोड़ के। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है वोमिटिंग, वोमिटिंग ये हाइपोथैलेमस का काम नहीं है, ये मेडुला सेंटर का काम है। बाकी अर्ज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग ये हाइपोथैलेमस का काम है, अर्ज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग ये भी हाइपोथैलेमस का काम है। सिक्रीशन ऑफ सोमेटोक्राइनिन, सोमेटोक्राइनिन मतलब होता है ग्रोथ हार्मोन, ग्लीजिंग हार्मोन, तो ये भी हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, यानी कि वोमिटिंग को ही हाइपोथैलेमस वोमिटिंग को ही कंट्रोल नहीं कर पाता है, बाकी सब करता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, पार्ट ऑफ सेरेब्रल लोब विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन इज। सेरेब्रल लोब का कौन सा पार्ट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है विजन के लिए, तो ये है ऑक्सीपिटल लोब। सेरेब्रल लोब में ऑक्सीपिटल लोब जो है वो डिकोड करता है विजन को, तो 24 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट, दीज ऑल आर दी लाइंस ऑफ एनसीईआरटी, और ये पहले तीनों ही सही है, आप एनसीईआरटी को क्रॉस चेक कीजिएगा, यू विल गेट द आंसर। लेकिन जो फोर्थ स्टेटमेंट है इसमें दिया है ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन इज सिक्रेटेड बाय न्यूरोहाइपोफिसिस एंड आल्सो नोन एज एंटीरियर पिट्यूटरी। देखिए न्यूरोहाइपोफाइसिस, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन न्यूरोहाइपोफाइसिस से सिक्रेट होता है, ये बात सही है, लेकिन ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी नहीं है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, तो क्वेश्चन नंबर 25 में फोर्थ ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर प्रोड्यूस्ड बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, राइट। तो इसने पूछा है कि कितने एटीपी मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन पे निकलते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। देखिए जब पायरुविक एसिड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो वो क्रेब्स साइकिल में जाता है। क्रेब्स साइकिल में जैसे कि आपको पहले बता चुका हूं मैं, ये यहाँ पे लिखा भी है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से जब सक्सिनिक एसिड बनता है तभी एक मॉलिक्यूल एटीपी का निकलता है, तो ये एक ही जगह है ऐसा, तो एक ही ऐसा मॉलिक्यूल होगा एटीपी का जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन पे निकलता है। एंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर विल बी सेकंड ऑप्शन, राइट, यानी कि 1। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ ए न्यूरॉन एट रेस्ट। ठीक है, तो रेस्टिंग के टाइम पे न्यूरॉन्स की जो स्टेट होती है वो क्या होती है आपको पता होना चाहिए
कि यहाँ पे जो न्यूरॉन्स होता है उसके आउटसाइड में रेस्टिंग स्टेज में राइट पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है राइट देन इनसाइड। याद रखिए रेस्टिंग स्टेज में आउटसाइड कंटेन पॉजिटिव चार्ज मोर देन इनसाइड, इनसाइड नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 4th विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन विच कंटेन्स सेंटर्स विच कंट्रोल रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन इज। ह्यूमन ब्रेन का वो पार्ट जो कि रेस्पिरेशन को, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस को और गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है, दैट पार्ट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा राइट। तो 28 का 4th ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, विच cranial nerve इज लिंक्ड टू बोथ मूवमेंट ऑफ द आई बॉल एंड पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, कौन सी cranial nerve जो है आई बॉल की मूवमेंट में हेल्प करती है और पावर ऑफ एकोमोडेशन में हेल्प करती है, दैट इज ओक्यूलोमोटर नर्व। ओक्यूलोमोटर नर्व का काम दोनों ही होता है, ये आई बॉल की मूवमेंट और पावर ऑफ एकोमोडेशन को सेट करने में हेल्प करती है। तो यहाँ पे ओक्यूलोमोटर है cranial nerve नंबर 3rd। तो करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन 2nd राइट। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, वेस्टिबुलर एपरेटस डज नॉट इंक्लूड। वेस्टिबुलर एपरेटस में क्या नहीं आता? पहला ऑप्शन दिया है क्रिस्टा एंड मैक्यूला, ये वेस्टिबुलर एपरेटस का पार्ट है। सैक्यूल एंड यूट्रिकल भी वेस्टिबुलर एपरेटस में आता है। सेमी सर्कुलर कैनाल भी वेस्टिबुलर एपरेटस में आती है। जो नहीं आता है वो बेसिलर मेम्ब्रेन एंड रीसनर मेम्ब्रेन। रीसनर मेम्ब्रेन एंड बेसिलर मेम्ब्रेन जो है कोक्लिया और हियरिंग एपरेटस का पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का 3rd ऑप्शन जो होगा वो वेस्टिबुलर एपरेटस का पार्ट नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का 3rd ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, विच स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू द फॉलोइंग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ये नी जर्क रिफ्लेक्स है। और यहाँ पे पहला ऑप्शन देखिए, द फिगर्स इज शोइंग नी जर्क रिफ्लेक्स, बिल्कुल सही। सेकंड ऑप्शन, इट शोज 2 रिफ्लेक्स आर्क, ये भी सही, ये 2 रिफ्लेक्स आर्क को शो करता है। तीसरा, मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क हैज ओनली 1 साइनेप्स इन सीएनएस, ये भी बिल्कुल सही है। फोर्थ, पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क गोज टू द सेम मसल्स टू रिलैक्स इट। देखिए ये नी जर्क रिफ्लेक्स जनरली मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स होता है, पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स नहीं होता। तो यहाँ पे 31 में 4th ऑप्शन इज रॉन्ग स्टेटमेंट राइट। तो क्वेश्चन नंबर 31 का 4th विल बी राइट आंसर। 32 देखिए, which glands or muscles is innervated by cholinergic sympathetic postganglionic neuron। इसमें कौन सी ग्लैंड या कौन सी मसल्स ऐसी है जो कि कोलिनर्जिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन राइट, जो कि पोस्ट गैंग्लियन न्यूरॉन के साथ इनर्वेटेड होती है। तो कोलिनर्जिक के साथ इनर्वेटेड होती है स्वेट ग्लैंड। ठीक है, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन इसमें स्वेट ग्लैंड होता है, उसके साथ ये इनर्वेटेड होती है और जो कि कोलिनर्जिक होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 का 2nd ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, वेयर डू एक्सोन्स इन olfactory tracts टर्मिनेट टू डिकोड द मैसेज दे कैरी। देखिए olfactory tracts का जो नर्व्स होती हैं यानी कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कौन से पार्ट में मैसेज कैरी करते हैं। olfactory tract जो है ये जाती है टेम्पोरल लोब तक और वहां पे सेंस ऑफ स्मेल को प्रोड्यूस करती है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का 2nd ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, द चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल फ्रॉम -70 मिलीवोल्ट टू -80 मिलीवोल्ट इज रिप्रेजेंटेड एज। देखिए -70 मिलीवोल्ट एक एवरेज रेस्टिंग पोटेंशियल है, लेकिन यहाँ पे -80 मिलीवोल्ट जो है रेस्टिंग पोटेंशियल हो गया। इट मींस ये शो करता है हाइपर पोलराइजेशन को, किसको? हाइपर पोलराइजेशन ग्रेडेड पोटेंशियल को शो करता है। तो 34 में 2nd ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, द पॉइंट ऑफ रेटिना वेयर द विजुअल एक्यूटी और रिजोल्यूशन इज ग्रेटेस्ट। देखिए रेटिना में सबसे ज्यादा विजुअल एक्यूटी और रिजोल्यूशन जो होता है वो फोविया सेंट्रलिस रीजन में होता है, जो कि रेटिना का पार्ट है राइट। तो क्वेश्चन नंबर 35 का 4th ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, अल्जाइमर डिजीज इज ड्यू टू। ठीक है, अल्जाइमर डिजीज की जो प्रॉब्लम होती है, वैसे तो ये जेनेटिकल डिसऑर्डर है, लेकिन इसकी जो प्रॉब्लम होती है ये होती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट? एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन की डेफिशिएंसी की वजह से अल्जाइमर्स डिजीज होती है। 36 का 4th ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम व्हिच रेस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन ब्लड एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ द सीएनएस आर। जो नर्वस सिस्टम की जो सेल्स है वो रेस्ट्रिक्ट करती है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस को बिटवीन ब्लड
और इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ द सीएनएस आर, इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा एस्ट्रोसाइट्स, यानी कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर की बात कर रहा है, राइट। और जो ब्लड ब्रेन जो बैरियर है वो क्या करता है, ठीक है, ये रेस्ट्रिक्ट करता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस बिटवीन ब्लड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बीच में। तो ये एस्ट्रोसाइट्स का रोल है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर एस्ट्रोसाइट्स को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, इन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेशियम डिफ्यूजेस फ्रॉम, एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन में पोटेशियम जो डिफ्यूज होता है वो कहां से कहां होता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन में जो पोटेशियम डिफ्यूज होता है वो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड से एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में डिफ्यूज होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन में। ये एक्सोनल मेम्ब्रेन की बात कर रहा है, राइट। तो इसमें जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन में पोटेशियम डिफ्यूज होता है इंट्रासेल्युलर फ्लूइड से एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड की तरफ होता है। तो 38 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, बोमन्स ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन, बोमन्स ग्लैंड कहां प्रेजेंट होती है, बोमन्स ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, म्यूकस सिक्रीट करती है, ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में प्रेजेंट होती है। 39 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, व्हाट विल हैपन इफ अमाइगडाला ऑफ ए पर्सन इज डैमेज्ड, क्या होगा अगर एक पर्टिकुलर पर्सन का अमाइगडाला डैमेज हो जाता है। तो पर्टिकुलर पर्सन का अमाइगडाला जो डैमेज होता है उसकी ये एक इसकी वजह से अमाइगडाला का जो मेन रोल है वो है इमोशनल रिएक्शंस को प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो यहां पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 2, पर्सन विल फेल टू रिकॉग्नाइज फियरफुल एक्सप्रेशन। Fearful expression is a kind of emotional reaction and this is the role of amygdala, right, और express fear in appropriate situation। तो वो fearful expression को नहीं दे पाएगा, क्यों, क्योंकि उसके पास amygdala का लॉस हो चुका है जो कि इमोशनल रिएक्शंस को कंट्रोल करने का काम करता है। तो 40 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, फाइंड द इनकरेक्ट मैच विद रेस्पेक्ट टू इफेक्ट्स ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन ऑफ एएनएस। आपको इनकरेक्ट मैच बताना है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक डिविजन्स के बारे में। पहला है सिंपैथेटिक पिपिलरी डायलेशन, ये बिल्कुल सही है। पैरासिम्पैथेटिक पिपिलरी कंस्ट्रिक्शन, ये भी सही है, राइट। सेकंड ऑप्शन देखिए, सिंपैथेटिक इंक्रीज इन हार्ट रेट, ये भी सही है। पैरासिम्पैथेटिक डिक्रीज इन हार्ट रेट, ये हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, ये भी सही है। सिंपैथेटिक डिक्रीज मोटिलिटी ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन, ये राइट है। पैरासिम्पैथेटिक जो है इंक्रीज मोटिलिटी, राइट। सिंपैथेटिक डिक्रीज करता है मोटिलिटी ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन को, और पैरासिम्पैथेटिक डिक्रीज करता है मोटिलिटी ऑफ इंटेस्टाइन एंड स्टोमक को। लेकिन फोर्थ ऑप्शन देखिए, सिंपैथेटिक ब्रोंकियोल्स कॉन्स्ट्रिक्ट, यहां पे ये बिल्कुल गलत दिया है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ब्रोंकियोल्स का डायलेशन करता है ना कि कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, सो दिस इज रॉन्ग। पैरासिम्पैथेटिक ब्रोंकियोल्स डायलेट, ये गलत है, ये अपोजिट करता है, कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। तो यहां पे 41 में चारों ऑप्शन में फोर्थ ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट आंसर, राइट, विल बी इनकरेक्ट, इट मींस द करेक्ट आंसर विल बी फोर्थ ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 41 में फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। तो ऑन सर्जिकल रिमूवल, क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, ऑन सर्जिकल रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड देयर इज फॉल इन लेवल ऑफ ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स एंड सेक्स कोर्टिकॉइड्स, ठीक है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड का सर्जिकल रिमूवल कर दिया जाए तो ग्लूकोकोर्टिकॉइड और सेक्स कोर्टिकॉइड की प्रॉब्लम डेवलप होती है, राइट। ऐसा क्यों होता है, देखिए यहाँ पे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सिक्रीट करती है एक हार्मोन जिसको आप बोलते हो ACTH, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, और ये एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन स्टिमुलेट करती है सिक्रीशन ऑफ एड्रेनल कोर्टेक्स को। अगर ACTH नहीं होगा तो उस केस में एट्रोफी ऑफ एड्रेनल कोर्टेक्स पॉसिबल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 42 में थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इन फीमेल, फीमेल में जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की हम बात करें, यानी कि जो LH हार्मोन है वो डेवलप करता है LH सर्ज, और उस LH सर्ज की वजह से फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में ओवम को रैप्चर करती है, यानी कि ओवुलेशन करती है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, द एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन दैट डज नॉट स्टिमुलेट अनदर एंडोक्राइन ग्लैंड इज, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन जो कि स्टिमुलेट नहीं करती है अनदर एंडोक्राइन ग्लैंड को, राइट। तो ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है जो कि दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टिमुलेट नहीं करता है, ये है सोमैटोट्रोपिन और द ग्रोथ हार्मोन। सोमैटोट्रोपिन और ग्रोथ हार्मोन डज नॉट स्टिमुलेट द अनदर एंडोक्राइन ग्लैंड। तो 44 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए,
रेगुलेटिंग हॉर्मोन्स फ्रॉम हाइपोथैलेमस रीच एडिनोहाइपोफाइसिस थ्रू व्हाट? देखिए हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन है, हाइपोथैलेमस को आप मास्टर ऑफ मास्टर्स ग्लैंड बोलते हैं, राइट। और ये कनेक्ट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ विद द हेल्प ऑफ हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। तो ये एडिनोहाइपोफाइसिस के हार्मोनल सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, यानी कि यहां पे करेक्ट आंसर आएगा पोर्टल ब्लड वेसल्स, राइट। तो 45 में थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूडेड अंडर हिट्रोक्राइन ग्लैंड? तो यहाँ पे दो ऑप्शन करेक्ट दिए हैं, गोनैड्स एंड पैनक्रियाज। ये दोनों हिट्रोक्राइन ग्लैंड है। पहला ऑप्शन थायराइड एंड पैराथायराइड, ये सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड है। सेकंड ऑप्शन पीनियल ग्लैंड, ये भी सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड है। थाइमस भी एंडोक्राइन ग्लैंड है। सिर्फ गोनैड्स एंड पैनक्रियाज ये दोनों हिट्रोक्राइन ग्लैंड है। क्यों? क्योंकि इसमें डक्टलेस एंड डक्ट वाले दोनों ही पार्ट होते हैं। तो 46 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, यहां पे इसने क्या दिया है, हाउ मेनी ऑफ दीज हॉर्मोन्स आर रिलेटेड टू ब्लड शुगर लेवल? इसमें से कौन कौन से हार्मोन ब्लड शुगर लेवल से रिलेट करते हैं? देखिए जीएच भी ब्लड शुगर लेवल से रिलेट करता है। यहाँ पे जीएच, थायरोक्सिन, एड्रेनलिन, ग्लूकागोन, कोर्टिसोल एंड इंसुलिन, ये 6 हार्मोन दिए हैं। और ब्लड शुगर के मामले में इन 6 हार्मोन का जो रोल होता है, ये ब्लड शुगर राइट के बैलेंसिंग में, ब्लड शुगर के होमोस्टेसिस में ये 6 के 6 हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा 6, यानी क्वेश्चन नंबर 47 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट वन। आपको कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है और करेक्ट वन को चूज करना है। पहला देखिए, कॉलम 1 में पैराथायराइड दिया है, सेकंड कॉलम में दिया है एक्टोडर्मल, ये गलत दिया है। पैराथायराइड जो है ये एंडोडर्मल है। पैराथायराइड एंडोडर्म से ओरिजिनेट होती है, ना कि एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होती है। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकंड देखिए, कॉलम 1 एड्रेनल ग्लैंड, कॉलम 2 सुप्रारीनल ग्लैंड, ठीक है। तो ये यहाँ पे एड्रेनल ग्लैंड को आप सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच कीजिए, बिल्कुल सही है। बाकी तीसरा ऑप्शन तो इसने सही पूछा है, तो 48 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। करेक्ट इज ओनली ऑप्शन 2। थर्ड ऑप्शन देखिए, कॉलम 1 पैराफोलिकुलर सेल्स, कॉलिप्स हार्मोन, यानी कि जिसको पैराथायराइड हार्मोन यानी कि पीटीएच हार्मोन भी कहा जाता है। तो कॉलम 1 में पैराफोलिकुलर सेल्स सही दिया है, लेकिन कॉलम 2 में कॉलिप हार्मोन गलत दिया है। ठीक है जी, समझ आया? ये कोई मैचिंग शो नहीं कर रहा भाई। पैराफोलिकुलर सेल्स से पीटीएच हार्मोन नहीं निकलता है, पैराथायरॉइड ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, पैराफोलिकुलर सेल से टीसीटी निकलता है, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। फोर्थ ऑप्शन ओवरी, कॉलम 1 में दिया है, कॉलम 2 में एससीजी हार्मोन दिया है, प्लेसेंटा, सॉरी एससीजी हार्मोन दिया है खाली। तो एससीजी हार्मोन प्लेसेंटा से रिलीज होती है, ना कि ओवरी से रिलीज होती है। तो ये भी मिस मैचिंग है। तो सिर्फ एक ही मैचिंग है यहाँ पे, ऑप्शन 2 विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, 49 में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट्स किस प्रोसेस से मैच करते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है, एक्सेप्टर मॉलिक्यूल ऑफ साइकिल इज 4 कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। बी, फर्स्ट स्टेप इज कंडेंसेशन रिएक्शन, क्रैब साइकिल का पॉइंट है, ए बी और बी बी। सी, इन्वॉल्व सिंगल स्टेप ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, पहले भी बता चुका हूं कि क्रैब साइकिल में सिर्फ एक ही स्टेप में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन देखा जाता है, एक ही स्टेप में एटीपी प्रोड्यूस होती है। डी, देयर आर 2 स्टेप्स ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, ये भी सही है, 2 स्टेप होते हैं इसमें डीकार्बोक्सिलेशन के। सो दीज आर पॉइंट व्हिच आर मैचिंग टू दी क्रैब साइकिल, यानी कि टीसीए साइकिल भी आप इसको बोलते हैं। तो 49 को का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन डज नॉट रिक्वायर सेकेंडरी मैसेंजर। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन दिए हैं और आपको बताना है कि इसमें कौन सा सेकेंडरी मैसेंजर रिक्वायर्ड नहीं होता, कौन से हार्मोन के लिए। तो पहला दिया है प्रोलैक्टिन, इसके लिए सेकेंडरी मैसेंजर चाहिए क्योंकि प्रोटीन हार्मोन है। दूसरा दिया है एपिनेफ्रिन, इसके लिए भी सेकेंडरी मैसेंजर चाहिए, ठीक है, साइक्लिक एम्पी। तीसरा आइडोथायरोनिन, देखिए आइडोथायरोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि स्टेरॉइड की तरह काम करता है। एग्जैक्टली स्टेरॉइड तो नहीं है, लेकिन ये स्टेरॉइड की तरह काम करता है और इसको कोई सेकेंडरी मैसेंजर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो क्वेश्चन नंबर 50 में थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 का फोर्थ ऑप्शन जो मेटोट्रोपिक हार्मोन, इसको भी सेकेंडरी मैसेंजर चाहिए होता है, सिर्फ यहाँ पे थायरोनिन को सेकेंडरी मैसेंजर नहीं चाहिए। 50 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए,
ट्यूमर ऑफ सोमेटोट्रोफ सेल्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी कैन लीड टू विच डिजीज इन अडल्ट। देखिए, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई ट्यूमर डेवलप हो जाता है तो उस ट्यूमर की वजह से ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस सिक्रीशन होगा, और ग्रोथ हार्मोन के एक्सेस सिक्रीशन की वजह से एक्रोमिगली एक ऑप्शन दिया है यहाँ पे, वो करेक्ट है, बाकी सब इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, ए पेप्टाइड हार्मोन टिपिकली अल्टर्स द एक्टिविटी ऑफ इट्स टारगेट सेल्स बाय। एक पेप्टाइड हार्मोन है, अल्टर द एक्टिविटी ऑफ इट्स टारगेट सेल्स बाय, कैसे वो टारगेट सेल्स की एक्टिविटी को चेंज कर देता है, आपको ये बताना है। तो पेप्टाइड हार्मोन का पहला ऑप्शन देखिए, बाइंडिंग टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर। पेप्टाइड हार्मोन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, ये सही है। सेकंड, एंटरिंग द सेल्स ऑफ अल्टरिंग जीन एक्सप्रेसर, ठीक है, ये सेल्स में एंटर करता है, राइट, और जीन एक्सप्रेशन को अल्टर कर देता है। ठीक है। देखिए, सेकंड ऑप्शन इज नॉट द रोल ऑफ पेप्टाइड हार्मोन, ये स्टेरॉइड हार्मोन का रोल है, तो ये नहीं आएगा। थर्ड, पासिंग इट्स मैसेज थ्रू एन इंट्रासेलुलर मैसेंजर, ये इंट्रासेलुलर मैसेंजर के थ्रू मैसेज पास करते हैं, ये सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शंस आर करेक्ट, यानी कि फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 52। 53 में देखिए, ये एक रिएक्शन हमारे पास दी है, कौन सी रिएक्शन है देख लेते हैं। दिस इज द रिएक्शन, राइट। क्वेश्चन नंबर 53 है हमारे पास, ये कौन सा है? 53 में आपके पास ये रिएक्शन दी है, पायरुविक एसिड react with coenzyme A, NAD, और ये in the presence of magnesium and pyruvate dehydrogenase, कौन सा? pyruvate dehydrogenase एंजाइम की प्रेजेंस में एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है, प्लस CO2 रिलीज करता है, और NADH2 भी NADH प्लस हाइड्रोजन आयन ये बनाता है। तो ये जो रिएक्शन दी है ये लिंक रिएक्शन बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच की रिएक्शन है ये, एंड इसको आप ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन कहते हैं, क्योंकि यहां पे NAD का ऑक्सीडेशन हो गया, राइट। पायरिक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, राइट, CO2 निकल गया, CO2 निकल गया, NADH2 बन गया, जहां NADH2 बनता है वहां ऑक्सीडेशन, और जहां CO2 निकलता है वहां डिकार्बोक्सिलेशन। तो ये ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 53 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, चूज द मिसमैच पेयर विद रिस्पेक्ट टू एक्शन ऑफ एड्रेनलिन। एड्रेनलिन के एक्शन से मिसमैच पेयर कौन सा है यहाँ पे, ये आपको बताना है। पहला है ब्लड प्रेशर इंक्रीज, बिल्कुल सही है। प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट, ये गलत हो गया। एड्रेनलिन की वजह से हमारे जो प्यूपिल होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं, तो दिस इज रॉन्ग। थर्ड, ब्रोंकियल एंड ट्रैकिया डायलेशन, ये सही है। फोर्थ, सलाइवेशन डिक्रीज, ये गलत है, ठीक है। सलाइवेशन इंक्रीज करता है ये। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, विच हार्मोन स्टिमुलेट दी, सॉरी, सलाइवेशन को डिक्रीज करता है, सही है। तो इसमें जो मिसमैच कर रहा है बस एक ही कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 54। 55 देखिए, which hormone stimulates the production of RBC and prevents T cells from recognizing interleukin signal। देखिए, ये जो रोल है कोर्टिसोल हार्मोन का रोल है। कोर्टिसोल हार्मोन को आप इम्यूनोसप्रेसिव हार्मोन भी कहते हैं, राइट, क्योंकि ये आरबीसी के प्रोडक्शन को घटाता है और ये डब्ल्यूबीसी के प्रोडक्शन को, राइट, सॉरी, यहाँ पे हार्मोन स्टिमुलेट आरबीसी प्रोडक्शन, मैंने उल्टा बोल दिया, ये आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, डब्ल्यूबीसी के प्रोडक्शन को घटाता है। तो 55 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, इसमें पूछा है इसने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर फर्मेंटेशन। इसमें कौन सा स्टेटमेंट फर्मेंटेशन के लिए करेक्ट है, यू हैव टू टेल अबाउट दिस, ठीक है। तो 56 का यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा फोर्थ ऑप्शन। पहले तीनों स्टेटमेंट गलत है, फोर्थ ऑप्शन सही है, मोस्ट अप्रोप्रिएट यही होगा। तो यहाँ पे इसने बोला है, ठीक है, ईस्ट पॉइजन इटसेल्फ टू डेथ व्हेन अल्कोहल कंसंट्रेशन रिचेज 13%। देखिए, ईस्ट पॉइजन जो है कॉज ऑफ डेथ, राइट, अगर ईस्ट कहीं पे किसी फर्मेंटर्स में
13% से ज्यादा अल्कोहल बन जाता है तो वो इसकी डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि उससे ज्यादा अल्कोहल को बियर नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में फोर्थ ऑप्शन राइट है, बाकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों ऑप्शन की जो स्टेटमेंट है ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको ये स्टेटमेंट्स पढ़नी है विद रेस्पेक्ट टू ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस के रेस्पेक्ट में है, एंड सेलेक्ट दी करेक्ट वंस, और इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट पढ़िए, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, बिल्कुल गलत। ग्लाइकोलाइसिस में कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड नहीं होता है, राइट, ये क्रैब साइकिल में होता है। बी, अकर्स इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ये सही है। सी, इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म इट इज द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन, जी हाँ, एनारोबिक रेस्पिरेशन में या एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में दिस इज द ओनली प्रोसेस जिससे कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनारोबिक ऑर्गेनिज्म के उनके पास कोई ऑप्शन, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। डी, पार्शियल रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज, ये गलत है। ई, प्रोड्यूसेस एटीपी एंड एनएडीएच, ये सही है। तो यहाँ पे बी, सी एंड ई ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 57 में सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, इंडिविजुअल विद टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल एक्सेप्ट, किसी इंडिविजुअल में जो टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस है उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं, राइट, एक को छोड़ के सब क्या है, करेक्ट है। तो पहला है लैक ऑफ बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। देखिए लैक ऑफ बीटा सेल्स की जो कमी होती है डायबिटीज मेलिटस 1 में होती है, 2 में नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे यही स्टेटमेंट गलत हो गया, बाकी सारे स्टेटमेंट सही होंगे। बाकी स्टेटमेंट देखते हैं, पढ़ते हैं। सेकंड स्टेटमेंट दिया है, कैन कंट्रोल देयर डायबिटीज विद डाइट एंड एक्सरसाइज, बिल्कुल सही है। ऐसे पेशेंट अपने डायबिटीज को डाइट से या एक्सरसाइज से कंट्रोल कर सकता है। थर्ड, प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन, ये इनफ अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, ये बात सही है। लेकिन प्रॉब्लम कहां होती है इनके साथ, लैक फंक्शनल रिसेप्टर फॉर इंसुलिन ऑन देयर सेल्स, इनकी सेल्स में इंसुलिन के लिए रिसेप्टर्स कम हो जाते हैं, इनके साथ ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ डायबिटीज मेलिटस 2 से मैच करते हैं, लेकिन पहला मैच नहीं करता है। तो 58 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, ये डायग्राम दिया है हमें पैराथायराइड ग्लैंड का, और पैराथायराइड ग्लैंड सिक्रीट करती है पैराथायराइड हार्मोन जो कि ब्लड के कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 59 में दिया है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट मैच अबाउट द सोर्स एंड हार्मोन, इसमें कौन सा इनकरेक्ट मैच है अबाउट द सोर्स एंड हार्मोन। पहला देखिए, सोर्स सर्टोली सेल्स ऑफ टेस्टिस, ठीक है। हार्मोन एंड्रोजन, बिल्कुल गलत। टेस्टिस की लीडिक सेल से या इंटरस्टिशियल सेल्स इनको आप बोलते हो जिससे एंड्रोजन निकलता है, सर्टोली सेल से कोई एंड्रोजन नहीं निकलता। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, यानी कि बाकी सारे स्टेटमेंट सही है। बाकी सारे स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। सोर्स ए सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस, ठीक है। हार्मोन ग्लूकागोन, बिल्कुल सही। सोर्स अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहंस और हार्मोन ग्लूकागोन, ये बिल्कुल सही है। थर्ड, सोर्स जी सेल्स ऑफ स्टोमक, बिल्कुल सही। हार्मोन गैस्ट्रिन, ये भी सही। फोर्थ ऑप्शन, सोर्स कॉर्टिकोट्रोफ सेल्स, ठीक है। हार्मोन एसीटीएच, ये भी सही है। सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, नंबर ऑफ एटीपी रिक्वायर्ड फॉर द फिक्सेशन ऑफ 4 CO2 इन बीट एंड शुगरकेन प्लांट रेस्पेक्टिवली इज, ठीक है, 4 CO2 की फिक्सेशन के लिए। तो इसको देखिएगा जरा, यहां पे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 61 है। कौन सा क्वेश्चन है, 61। ये बीट की बात कर रहा है। बीट एक C3 प्लांट है। बीट क्या है, एक C3 प्लांट है, और C3 प्लांट में 1 CO2 के फिक्सेशन के लिए 3 ATP चाहिए। तो इसने 4 CO2 की फिक्सेशन की बात की है, तो यहां पे 3 ATP चाहिए 1 CO2 के फिक्सेशन के लिए। 4 CO2 है हमारे पास, तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 12 ATP चाहिए बीट के लिए। लेकिन शुगर केन जो है एक C4 प्लांट है। शुगर केन, ये एनसीईआरटी में भी एग्जांपल लिया है, दिस इज C4 प्लांट। तो शुगर केन एक C4 प्लांट है, इसके लिए आपको कितनी चाहिए, राइट। C4 प्लांट में एक CO2 फिक्सेशन के लिए 5 ATP चाहिए, 4 के लिए पूछ रहा है तो 20 ATP हो जाएंगे। तो यहाँ पे 20 ATP फॉर बीट एंड 12 ATP फॉर बीट एंड 20 ATP फॉर शुगर केन। तो करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 61 ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, व्हाट इज कॉमन टू FSH, LH, TSH एंड PTH, ठीक है, ये आपको बताना है।
देखिए पहला ऑप्शन पढ़िए, दीज आर रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमिक हार्मोन। नहीं जी, सारे हाइपोथैलेमिक हार्मोन से रेगुलेट नहीं होंगे, क्योंकि पैराथायराइड हार्मोन हाइपोथैलेमिक हार्मोन से रेगुलेट नहीं होता है। सेकंड, दीज आर सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। सारे एंटीरियर पिट्यूटरी से नहीं सिक्रेट करते हैं, पहले 3 एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट करता है, लेकिन पीटीएच एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट नहीं होता है। थर्ड ऑप्शन, दीज ऑल आर ग्लाइकोप्रोटीन। सारे ग्लाइकोप्रोटीन्स नहीं है, गलत है, सारे प्रोटीन्स होते हैं। दीज हार्मोन्स binds to extracellular receptor present on cell membrane of target cells। ये बिल्कुल सही है, ये एक्स्ट्रासेलुलर रिसेप्टर्स पे बाइंड करते हैं टारगेट सेल्स को स्टिमुलेट करने के लिए। तो 62 का फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, बाकी ऑप्शंस इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, द मेन टारगेट ऑर्गन्स ऑफ ट्रॉपिक हॉर्मोन्स आर। तो ट्रॉपिक हॉर्मोन्स का जो मेन टारगेट ऑर्गन होते हैं वो होते हैं ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड। पिट्यूटरी हार्मोन से निकलने वाले मेजॉरिटी ऑफ हार्मोन्स कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ अदर ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी, राइट। सिक्रीशन ऑफ अदर ग्लैंड को वो कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे मसल्स नहीं आएगा, किडनी नहीं आएगा, एंडोक्राइन ग्लैंड आएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 63 का थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 पे आइए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू बोथ डायबिटीज मेलिटस एंड डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज मेलिटस और डायबिटीज इंसिपिडस में कॉमन प्रॉब्लम होती है डायूरेसिस, एक्सेस लॉस ऑफ वाटर होता है दोनों ही केस में, ठीक है। तो यहाँ पे 64 में सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, ठीक है। हाइपरग्लाइसेमिया जो होता है सिर्फ डायबिटीज मेलिटस में होता है। थर्ड ऑप्शन में ग्लाइकोसूरिया दिया है, ये भी सिर्फ डायबिटीज मेलिटस में होता है। फोर्थ ऑप्शन में डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन दिया है, ये भी सिर्फ डायबिटीज मेलिटस में होता है। डायबिटीज इंसिपिडस एंड डायबिटीज मेलिटस में एक ही कॉमन करेक्ट है, डायूरेसिस यानी कि एक्सेस लॉस ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 64 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, showed that sunlight is essential to the plant process that somehow purifies the air powered by burning candles or breathing animals। ये किसने शो किया कि सनलाइट इज रिक्वायर्ड, और सनलाइट रिक्वायर्ड होती है ऑक्सीजन को इवोल्व करने के लिए। तो ये जैन इंजन हाउस का एक्सपेरिमेंट हाइड्रिला प्लांट पे उसने किया था, ऑक्सीजन के बबल्स को उसने ऑब्जर्व किया था, और उसने बताया था कि ऑक्सीजन इज मस्ट, ऑक्सीजन के लिए सनलाइट इज मस्ट फॉर द इवोल्यूशन ऑफ द ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 65 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, Which of the following does not occur during C3 cycle। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा C3 साइकिल में नहीं होता है। पहला है कंजप्शन ऑफ एटीपी, बिल्कुल सही है, एटीपी यूज होती है उसमें। ऑक्सीडेशन ऑफ एनएडीपीएच, ये भी सही है, ये भी होता है। तीसरा, रीजनरेशन ऑफ द CO2 एक्सेप्टर, ये भी होता है। चौथा, रीजनरेशन ऑफ पीईपी का रीजनरेशन नहीं होता है, राइट। आरयूबीपी का रीजनरेशन होता है, जिसको आप राइबोलोज बिसफॉस्फेट बोलते हैं, एंड दैट इज CO2 एक्सेप्टर आल्सो। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे गलत आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, 67 में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट पढ़िए, कार्बोक्सिलेशन इज मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ द कैल्विन साइकिल, ये बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन देखिए, NADP इज रिड्यूस्ड टू NADPH2 ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये भी सही है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में NADP NADPH प्लस H में कन्वर्ट होता है। थर्ड ऑप्शन है, दी LHC आर मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स बाउंड टू लिपिड्स, ये गलत हो गया। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स LHC में हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, बट दीज आर बाउंड टू दी प्रोटीन नॉट विद द लिपिड, तो ये गलत हो गया। तो यहां पे ये गलत हो गया, तो यहां पे आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही बताना है। तो 67 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। फोर्थ ऑप्शन देखिए, द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटोसिस्टम 2 is the pheophytin, ये भी सही है, सिर्फ थर्ड ऑप्शन गलत है। तो 67 का थर्ड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 पे आइए, which one of the following pairs represents incorrect match of a hormone with a disease resulting from its deficiency। आपको ये बताना है कि इसमें से इनकरेक्ट मैच कौन सा है, इतना बताना है। तो पहला मैच देखिए, पहले मैच में पैराथायराइड हार्मोन दिया है, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर टेटेनी दिया है, बिल्कुल सही कहा। पैराथायराइड हार्मोन की कमी की वजह से ब्लड कैल्शियम लेवल घट जाएगा और टेटेनी जैसे यानी कि मस्कुलर स्पैज्म जैसी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ये सही है। दूसरा है इंसुलिन हार्मोन डायबिटीज इंसिपिडस, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये, और आपको गलत स्टेटमेंट ही बताना, तो यही आंसर होगा 68 में सेकंड ऑप्शन, क्योंकि इंसुलिन की वजह से डायबिटीज इंसिपिडस नहीं, डायबिटीज मेलिटस की प्रॉब्लम होती है। थर्ड, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर ड्वार्फिज्म दिया है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। फोर्थ, थायरोक्सिन की कमी की वजह से क्रेटिनिज्म होता है, फोर्थ ऑप्शन भी सही है।
तो इनकरेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर थर्ड है, यानी सेकंड है, यानी कि 68 में सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, द रिएक्शन दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2 इन C4 प्लांट इज कैटलाइज्ड बाय, राइट। देखिए कौन सी रिएक्शन की बात कर रहा है, C4 प्लांट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बेटा ये? दिस इज टॉकिंग अबाउट C4 प्लांट, ठीक है। और C4 प्लांट में कौन सी रिएक्शन होती है? यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। देखिए फॉस्फिनल पायरुवेट जब CO2 के साथ बाइंड करता है तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाता है और इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है PPK यानी कि फॉस्फिनल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। तो यहां पे करेक्ट आंसर आया कौन सा एंजाइम? PEP कार्बोक्सिलेज। तो क्वेश्चन नंबर 69 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, which of the following would serve as secondary messenger for speeding up muscle cell contraction in response to adrenaline? एड्रेनलिन के लिए जो सेकेंडरी मैसेंजर होता है साइक्लिक AMP होता है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, अंडर कंडीशन ऑफ वाटर स्ट्रेस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्लाइंस बिकॉज ऑफ। वाटर स्ट्रेस में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्यों डिक्लाइन होता है आपको ये बताना। पहला ऑप्शन है स्टोमेटल क्लोजर हो जाता है वाटर स्कैरिसिटी में, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है रिड्यूस लीफ वाटर पोटेंशियल, ये भी सही है। तीसरा क्या है? रिड्यूस लीफ एक्सपेंशन, इसका फोटोसिंथेसिस से कोई लेना देना नहीं है। तो फर्स्ट और सेकंड सही है, यानी कि मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 71 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। तो सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर इसने पूछा है, किसमें पूछा है? इसने पूछा है क्वेश्चन नंबर 72 में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है। तो यहां पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आएगी यू हैव टू टेल अबाउट दिस। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तीनों स्टेटमेंट को पढ़ के देखिएगा, तीनों करेक्ट है, एनसीईआरटी के स्टेटमेंट है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या दिया है? नेगेटिव फीडबैक सिस्टम डज नॉट मेंटेन होमोस्टेसिस इन आवर बॉडी, बिल्कुल गलत दिया है। हमारी बॉडी में जो होमोस्टेसिस को मेंटेन करता है वो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम ही मेंटेन करता है। सो दिस इज रॉन्ग। तो क्वेश्चन नंबर 72 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, which symptoms cannot be seen in baby having enlarged thyroid gland due to deficiency of iodine in the diet? इसने बोला कि इसमें से कौन सा सिम्टम्स ऐसा है जो कि एक बेबी के अंदर नहीं देखा जाता है जिसमें कि एनलार्ज थायराइड ग्लैंड है, राइट, आयोडीन की डेफिशिएंसी की कमी की वजह से। एनलार्ज थायराइड ग्लैंड आयोडीन की डेफिशिएंसी की कमी की वजह से होती है किसमें? इन केस ऑफ गोइटर। गोइटर एक ऐसी कंडीशन है ये, राइट। तो इसमें से कौन सी प्रॉब्लम नहीं होगी बेबी को, आपको ये बताना है। पहला डीप एंड मुटिज्म ये होगा, स्टंटेड ग्रोथ भी होगा, हाई BMR। देखिए अगर गोइटर की प्रॉब्लम है तो बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, लो BMR होता है। तो 73 का यही आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 73 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, ग्राफ दिया आपको। इस ग्राफ में क्या पूछा इसने? स्टडी द गिवन ग्राफ बिलो लाइट इंटेंसिटी एंड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। पहले तो हम ये ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 74 है। देखिए प्लीज लिसन केयरफुली, क्वेश्चन नंबर 74। व्हाट विल यू डू इन क्वेश्चन नंबर 74? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 74। तो ये ग्राफ दिया है, इधर ये एक्स एक्सिस लाइट इंटेंसिटी को शो करता है, ध्यान दीजिएगा। वाई एक्सिस शो करता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये यहां पे D है, ये कौन सी वैल्यू है? D है। और ये यहां पे E वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है? E, ठीक है। ये यहां पे ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये A है, ये यहां पे ये जो लाइन है ये B है, और ये यहां पे जो लाइन है ये C है, ठीक है जी। ऐसे है कुछ। तो एट दिस पॉइंट द गिवन ग्राफ ABC द लाइट इज ए लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है। इन तीनों पॉइंट में से A, B एंड C पॉइंट में से लाइट एक लिमिटिंग फैक्टर है।
विच पॉइंट डी और ई रिप्रेजेंट ऑप्टिमम लाइट इंटेंसिटी। इसमें डी और ई पॉइंट पे कौन से पॉइंट्स ऑप्टिमम लाइट इंटेंसिटी को शो करते हैं। देखिए ऑप्टिमम लाइट इंटेंसिटी में ग्राफ की लाइन ऐसे जाती है, दिस इज ऑप्टिमम लाइट इंटेंसिटी, तो ए शो करेगा, और ऑप्टिमम लाइट इंटेंसिटी मैक्सिमम कौन सा पॉइंट इंडिकेट कर रहा है, ई। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा ए एंड ई, यानी क्वेश्चन नंबर 74 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, इफ यू प्रिवेंट ए हार्मोन फ्रॉम इंटरेक्टिंग विद इट्स रिसेप्टर्स देन, ठीक है, देन हार्मोन कैन नॉट परफॉर्म इट्स फंक्शन। अगर रिसेप्टर्स नहीं होंगे, एक हार्मोन को आप इंटरेक्शन करने से रोक रहे हैं रिसेप्टर के साथ, तो क्या होगा, हार्मोन कैन नॉट परफॉर्म एनी फंक्शंस। बिना रिसेप्टर के हार्मोन फंक्शंस परफॉर्म नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 75 का ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेट ऑफ एंटागोनिस्ट हार्मोन। आपको बताना है इसमें से कौन सा एंटागोनिस्ट हार्मोन का सेट नहीं है। तो पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, बाकी सब गलत है, क्योंकि एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन आर सिनर्जिस्टिक हार्मोन नॉट एंटागोनिस्ट। 76 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, इफ हेरिंग बॉडीज इन एक्सोन नोब ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस आर ब्लॉक्ड, व्हिच हार्मोन विल नॉट बी रिलीज इनटू द ब्लड। देखिए हेरिंग बॉडी जो होती है वो क्या होती है, वो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के एक्सोनल एंड होते हैं, और उनका काम होता है ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन को रिलीज करना। अगर वो ब्लॉक हो जाएंगे तो ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन रिलीज नहीं हो पाएगा। तो 77 में सेकंड आंसर, सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस इज लिंक्ड विद, ऑस्टियोपोरोसिस इज लिंक्ड विद, ऑस्टियोपोरोसिस किससे लिंक है आपको ये बताना है। ऑस्टियोपोरोसिस इज ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन, सेकंड ऑप्शन, हाइपोसिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन इन एजिंग फीमेल। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट है। फीमेल में अगर एजिंग होती है तो उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होता है, और पैराथायराइड हार्मोन के एक्सेस सिक्रीशन की वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि बोन मास के रिड्यूस होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 78 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, select the hormone that would increase the deposition of calcium in bones and hypocalcemic। उस हार्मोन को सिलेक्ट करना है जो कि बोन्स में कैल्शियम के डिपोजिशन को बढ़ा देता है। तो बोन में कैल्शियम के डिपोजिशन को बढ़ाता है थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 79 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, द CO2 saturation concentration for C3 and C4 plant is respectively in। देखिए CO2 saturation point for C3 plant, C3 प्लांट के लिए CO2 saturation point होता है मोर देन 450 माइक्रोन पर लीटर। इज दैट क्लियर? ये होता है माइक्रोन लीटर पर लीटर, राइट। और C4 प्लांट के लिए क्या होता है, फॉर द C4 प्लांट इट विल बी 360 माइक्रोन लीटर पर लीटर। तो ये वैल्यू याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 80 में सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 80 के बाद क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कैन वर्क इफेक्टिवली इफ टेकन इन द फॉर्म ऑफ पिल्स। तो इन चारों ऑप्शन में थायरोक्सिन सही है। कुछ फीमेल ऐसी होती हैं हाइपोथायराइडिज्म का शिकार होती हैं, थायरोक्सिन की कमी होती है तो थायरोक्सिन पिल दी जाती है। बाकी इंसुलिन, ग्लूकागोन, जीएच इनकी पिल्स नहीं दी जाती है, राइट। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, ये कुछ ऑप्शंस आपको दिए हैं, इसमें से बताना है कि कौन से प्लांट क्रेंच एनाटॉमी को शो करते हैं। एनसीईआरटी का एग्जांपल छाट लीजिए, बस वही आंसर है। क्रेंच एनाटॉमी C4 प्लांट में होती है, और C4 प्लांट के यहाँ पे सिर्फ 3 एग्जांपल दिए हैं, शुगर केन, मेज एंड सोरगम। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 82 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है इसमें से। देखिए ये पूरा एनसीईआरटी का टेबल है फोटोसिंथेसिस का, लास्ट वाले पेज पे। तो यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखिए फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ मैच करके देखिएगा, गलत है, सिर्फ सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, C3 प्लांट्स में 5 होते हैं, RUBP होता है ना, तो उसमें 5 कार्बन एटम होते हैं। C4 प्लांट में PEP फॉस्फेनिल पाइरुवेट होता है, तो उसमें 3 कार्बन एटम होते हैं। बाकी गलत दिया है, यही सही दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 83 में सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, which is one of the reasons of causing proton gradient in chloroplast। प्रोटॉन ग्रेडियंट क्लोरोप्लास्ट में, स्ट्रोमा में प्रोटॉन ग्रेडियंट जो डेवलप होता है क्लोरोप्लास्ट में, उसका सबसे बड़ा रीजन है रिडक्शन ऑफ NADP टुवर्ड्स द स्ट्रोमा, ठीक है, साइड ऑफ थैलेमोइड मेम्ब्रेन। तो करेक्ट आंसर 84 में थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए,
The electron is circulatory within the photosystem and phosphorylation occurs due to cyclic flow of electrons. ठीक है. It happens in stroma lamella. Electrons जो flow होते हैं stroma lamella में होते हैं. सही है. Electron is circulatory with photosystem and phosphorylation occur due to cyclic flow of electron. तो पहला स्टेटमेंट भी सही है इसमें. दूसरा स्टेटमेंट इट रिजल्ट्स ओनली इन सिंथेसिस ऑफ एटीपी. दूसरा भी सही है. तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 85. क्वेश्चन नंबर 86 देखिए. जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन. जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन में क्या होता है? जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन में फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट गलत दिए हैं. पहला सेकंड स्टेटमेंट सही है. वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विद फोटोसिस्टम 2. ये बिल्कुल सही है. बाकी फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या दिया है? फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज साइटोक्रोम. बिल्कुल गलत है. फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज एनएडीपी. थर्ड स्टेटमेंट में क्या दिया? द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईटीएस इज अपहिल ओनली. डाउन हिल भी होती है जेड स्कीम में. तो ये गलत दिया है. फोर, इलेक्ट्रॉन फ्लो अकर्स फ्रॉम PS1 टू PS2. ये गलत है. PS2 टू PS1 इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट होती है, ऐसा होता है. तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है. फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. क्वेश्चन नंबर 87 देखिए. इसमें दिया है आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द गिवन डायग्राम. ए क्या है? ग्रेना है. बी क्या है? स्ट्रोमा है. तो मैच करके देखिए. सेकंड ऑप्शन करेक्ट आएगा. ग्रेना में प्रोसेस ए में क्या प्रोसेस करेगा वो भाई? ए में प्रोसेस करेगा फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 ग्रेना थाइलेकोइड्स में. और बी में प्रोसेस करेगा वो क्या? बी में प्रोसेस करेगा वो रूबिस्को. ठीक है. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं. यहाँ पे आपको मैचिंग करनी है. जेवी सैक इसने क्या किया था? प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. तो ए को सेकंड से मैच कीजिए. जोसेफ प्रिस्टली इसने क्या किया था? डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन 1774. इसको बी को फोर्थ से मैच कीजिए. सी, मेल्विन कैल्विन इसने यूज्ड रेडियो एक्टिव 14C इन एल्गल फोटोसिंथेसिस. तो यहाँ पे सी को फर्स्ट से मैच कीजिए. तो यहाँ पे मैचिंग करने के बाद जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 89 देखिए. हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक्टेशन आर. हार्मोन जो कि लैक्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपको ये बताना है. तो हार्मोन लैक्टेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, प्रोलैक्टिन भी होता है, ऑक्सीटोसिन भी होता है, पिटोसिन भी होता है. यानी कि ऑल ऑफ दिस विल बी राइट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 89. क्वेश्चन नंबर 90 देखिए. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्रोवाइड्स जनरल रेजिस्टेंस टू लॉन्ग टर्म स्ट्रेस कॉज्ड बाय इन्फ्लेमेटरी एंड एलर्जिक रिस्पॉन्स. राइट. ऐसा हार्मोन जो कि रेसिस्टेंट प्रोवाइड करता है इन्फ्लेमेटरी एंड एलर्जिक रिएक्शन से, वो है कोर्टिसोल हार्मोन. इसको लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहा जाता है. तो क्वेश्चन नंबर 90 में ऑप्शन थर्ड विल बी राइट आंसर. इसी के साथ ये क्वेश्चन पेपर यहीं पे खत्म होता है. इसके बाद अगले दक्षिणा के टेस्ट पेपर में मिलते हैं. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. बाय बाय. टेक केयर.